बहुत बच्चे तो मैसेज किया कि सर मेरा मेहनत बर्बाद चल गया, 55 ही नंबर आ रहा। क्या पता आपका 15 मार्क्स बढ़ जाए, 20 मार्क्स बढ़ जाए। मेरा खुद 10 नंबर बढ़ा था, आपका सर 5 नंबर बढ़ा था, मेरे साथी का को 17 नंबर बढ़ा था। बताइए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो शिफ्ट में जितना क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका मार्क्स बढ़ेगा कि घटेगा जी। जिस शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड रहता है उसका मार्क्स ज्यादातर बढ़ता ही है। उसमें नॉर्मलाइजेशन अलग से लागू होता है। मान 50 नंबर आपका आया, नॉर्मलाइजेशन 17%, 18% लगेगा, तो उसमें आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, 7, 8 इस तरह से मार्क्स आपका बढ़ जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों, फाइनली आप लोगों का आंसर की आ चुका है और आप लोग आंसर की चेक भी कर लिए होंगे। तो बहुत बच्चे का कम मार्क्स आया होगा, जिसका जैसे कि किसी का 42, 45, 50 के बीच आ रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि गर्ल्स जो है वो 38 नंबर पे पास है और बॉयज़ 42 मार्क्स पर पास है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपका जितना मार्क्स आया उससे कोई मतलब नहीं है। तो आंसर की में होता क्या है कि उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स नहीं आया। तो होता क्या है कि इससे आपको यही पता चलता है कि इतना मार्क्स आया, इससे नीचे नहीं आएगा। 1-2 मार्क्स घट सकता है, वो अलग बात होता है। लेकिन अभी तक मैं जितना भी साथी का देखा हूँ, मार्क्स बढ़ा ही है। क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप दिए होंगे वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया होगा। तो यानी कि इजी क्वेश्चन भी जो है ना बोर्ड गलत कर देता है। होता क्या है कि बोर्ड को 2-3 फायदा होता है इसमें। एक तो आप अगर गलत आपका क्वेश्चन गलत कर देगा तो आप उसका ऑब्जेक्शन लगाइएगा, आप उस पर चैलेंज कीजिएगा। तो हर क्वेश्चन पे 50 रुपया लगता है चैलेंज करने का, तो उससे उसको फायदा होता है। तो वो क्या कहता है, इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देता है। तो बाद में क्या करेगा, जब ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो होता है क्या कि वो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो चलिए इस पे तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी क्या करना है, तो अभी आपका अगर 65 प्लस मार्क्स जो बच्चे का आ रहा है, वो बच्चे आप खुश हो जाइए कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो 65 प्लस जो बच्चे का मार्क्स आ रहा है, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाइए क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और जो बच्चे का 80 प्लस मार्क्स आ रहा है, वो तो और भी खुश हो जाइए क्योंकि उसका 100% श्योर है कि वो उसका जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और उसके बाद थोड़ा कैटेगरी पर डिपेंड करता है। लगभग में सारे बच्चे EWS, SC, ST, OBC यही सब में आ रहे होंगे। अनरिजर्व में बहुत ही कम बच्चे आ रहे होंगे क्योंकि जितना भी मेरा अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था, वो EWS, SC, ST आ रहा था, है ना सर? जी सर। और लगभग में सब बच्चे का कम ही मार्क्स रहा है। और आप लोग जितना मार्क्स यानी 60-65 के बीच रहा है, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 75 आ रहा है, इसी में लगभग का यही सारे बच्चे का इतना ही मार्क्स आया। और मेरे साथी जितने भी थे उसका तो 45 मार्क्स आ रहा है ना सर, मैसेज आया था। 5 साथी का जो है किसी का 42, 45, 50 के बीच आ रहा है, किसी का 52 भी आ रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, क्वेश्चन भी टफ पूछा, इससे हो रहा है कि पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड आया था। इससे यही पता चल रहा है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था। तो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन लगेगा और नॉर्मलाइजेशन में आप लोग का मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन हार्ड था तो सबसे पहली बात ये हो गया। और अब जो है जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उस पर ऑब्जेक्शन करना है या नहीं करना है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्तों, मैं ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूं। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन 8 मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन गलत किया होगा और दूसरे साथी का 8-10 क्वेश्चन गलत हो गया होगा, है ना सर? जी सर। तो आपको करना क्या है कि अभी जो है ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना। ऑब्जेक्शन का जो है टाइमिंग है वो 13 अक्टूबर रात के 11:55 तक टाइम है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, अभी फिलहाल तो दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना। आप जो टीचर से पढ़े थे, यूट्यूब से पढ़े, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी पढ़े, तो आपको क्या करना, उन टीचर के पास जाके आपको डिस्कस कर लेना है, मैसेज पे करना है, चाहे ऑफलाइन आप मिल के कर लीजिए, कहीं ऑफलाइन क्लास के होंगे तो वो आपको बता देंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल का, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले उसको ज्वाइन करने के बाद आप जो है उम्मीद एजुकेशनल हब जो है इंस्टाग्राम पे सर्च करके दिख रहा होगा, तो उस पे सर्च करके आप लोग जाके उसको पहले फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि मैसेज करने का ऑप्शन आएगा, उसमें जितना भी आपका क्वेश्चन है सबका स्क्रीनशॉट लेके, है ना सर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जिसका भी हो, उर्दू का हो, कोई चीज का भी हो, उसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट डाल देना आप लोग मैसेज में। मैं सीन कर लूंगा, ठीक है, 13 अक्टूबर से पहले ही सीन कर लूंगा। आप लोग जाके उसको स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा,
तो होगा क्या कि जितना भी वीडियो है, जितना भी स्क्रीनशॉट आएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा, मैं उसका सबका एनालिसिस कर लूंगा कि रियल में वो गलत है या नहीं गलत है, कि जानबूझ के गलत किया कि क्या क्या नहीं कर लिया। उस क्वेश्चन का मैं रिसर्च करके सारा क्वेश्चन को इकट्ठा कर लूंगा, एक जगह कर लूंगा और एक क्वेश्चन पे एक बार चैलेंज करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप भी एक ही क्वेश्चन भेजे, दूसरे बच्चे भी वही क्वेश्चन भेजेगा, बार बार मैं उसी को चैलेंज कर दूंगा। जैसे आप भी चैलेंज कीजिएगा, दूसरे बच्चे भी चैलेंज करेगा, तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा रुपया लग जाएगा, ज्यादा रुपया लग जाएगा। अभी जो है लगभग 12-13 क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, तो मैं सारा क्वेश्चन जब आ जाएगा तो उस पे जो है सब क्वेश्चन को छांट कर मैं क्या करूंगा, कुछ चैलेंज कर दूंगा। और अगर आप लोग को भी चैलेंज करना हो तो इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, किस तरह से चैलेंज करना है, प्रैक्टिकल करके मैं बता भी दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना, मैं खुद चैलेंज कर दूंगा। अब आप लोग को करना क्या है कि इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए, वहां पे आप स्क्रीनशॉट, जितना भी क्वेश्चन का चैलेंज करवाना उतना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का मेरा, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी, तो आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि ये सब ऑब्जेक्शन, यानी कि इससे जो है सारे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर दिया हूं। और बच्चे बहुत ही सारे कंफ्यूज हो रहा था कि सर मेरा शिफ्ट का कैसे होगा, आप दूसरे शिफ्ट का कर दीजिएगा, कहीं मेरा शिफ्ट का नहीं कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक शिफ्ट में जो है, मान लीजिए एक शिफ्ट में पूरा बिहार में एग्जाम होता है, एक शिफ्ट में जितना भी एग्जाम हुआ तो उसमें क्या हुआ, छह तरह का क्वेश्चन बनता है या 7 तरह का क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि 22 जगह, मान लीजिए कि शिफ्ट है, 22 जगह एग्जाम हो रहा है एक दिन में, 22 जगह, तो 22 जगह अलग अलग क्वेश्चन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है सर? नहीं सर। मान लीजिए पटना का आपका पहला शिफ्ट का जो पेपर है, तो भागलपुर का सेम पेपर होगा, इस तरह से होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जितना मार्क्स आया है। बहुत बच्चे तो मैसेज किया कि सर मेरा मेहनत बर्बाद चल गया, 55 ही नंबर आ रहा, क्या पता आपका 15 मार्क्स बढ़ जाए, 20 मार्क्स बढ़ जाए। मेरा खुद 10 नंबर बढ़ा था, आपका सर 5 नंबर बढ़ा था, मेरे साथी का को 17 नंबर बढ़ा था। बताइए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो शिफ्ट में जितना क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका मार्क्स बढ़ेगा कि घटेगा जी। जिस शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड रहता है उसका मार्क्स ज्यादातर बढ़ता ही है। उसमें नॉर्मलाइजेशन अलग से लागू होता है। मान 50 नंबर आपका आया, नॉर्मलाइजेशन 17%, 18% लगेगा, तो उसमें आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, 7-8 इस तरह से मार्क्स आपका बढ़ जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है ना, आपको नहीं समझ में आएगा, उसको जो है डिटेल में समझाना पड़ता है, वो जो है प्रतिशत के रूप में लागू होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको जो जितना भी हम बताएं वो कर लीजिए, तो और टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना। पहले आंसर आने दीजिए, आंसर आने दीजिए, और आपको अब पता चल गया होगा, वही आंसर, वही रिजल्ट आने दीजिए, स्कोर बोर्ड बन के जो आता है, स्कोर बोर्ड बन के आने दीजिए। और किस तरह से स्कोर बोर्ड होता है वो मैं बता दूंगा, उसमें ओवरऑल रैंक और आपका कैटेगरी रैंक लिखा रहेगा, और आपका जितना मार्क्स आएगा वो लिखा रहेगा। और उसमें जो ना आपका जो है क्या कहता है कि कट ऑफ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं सोचेगा उसमें कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ कब रहता है, जब आप मतलब कि काउंसलिंग करवा लीजिएगा, करवाने के बाद और उसके बाद जब आपका लिस्ट में नाम आएगा, नहीं आएगा, तब उसके बाद कट ऑफ आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से बन के आता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग आई होप समझ गए होंगे, और टेंशन नहीं लेना। बहुत बच्चे ये हो गए होंगे कि डिमोटिवेट हो गए होंगे कि मेरा कम नंबर आ रहा है, ऐसा सभी के साथ होता है। तो अब हम तो मार्क्स नहीं बढ़ा सकते हैं, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। और इस बार जो है आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो लेना है, क्या पता इसके बाद जो है आपका सेशन बंद हो जाए, और उसके बाद डीएलएड किस तरह से होगा, बहुत सारा प्रक्रिया करने लगेगा, 4 साल का कोर्स कर देगा, तो बहुत सारी बात है। और बहुत बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबके साथ होता है, ये मैं समझ रहा हूँ। तो लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हम तो मार्क्स आपका बढ़ा नहीं सकते हैं। आपका जितना मार्क्स है, अगर 60-65 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल खुश रहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, तो सर और कुछ नहीं, बस आप मोटिवेट रहिए और कुछ भी नहीं कीजिए, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा कि जाके ज्वाइन हो जाइएगा, और उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स आया आपका, और किस डिस्ट्रिक्ट से है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी है, हिंदी के साथ साइंस है कि आर्ट्स है, उर्दू के साथ साइंस है कि आर्ट्स है, ये चीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और अपना डिस्ट्रिक्ट का भी नाम कमेंट कर दीजिएगा, आप मैं बता दूंगा आपको कि आपका मतलब कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे तो स्कोर बोर्ड बन के आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।